और टोन मेडलिस्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने 35 फिशरमैन की ज़िंदगी बदल दी। गरीबी से जूझ रहे यामिनी फिशरमैन अब बेहतर ज़िंदगी जी सकेंगे क्योंकि उन्हें 11 करोड़ कीमत की एम्बरग्रीज़ मिली है। इस घटना का संबंध एक विचित्र चीज़ से है जो स्पर्म व्हेल में रेयरली पाई जाती है। दरअसल हुआ यूं कि 1 जून 2021 को गल्फ ऑफ एडन में 35 मछुआरे के टीम को स्पर्म व्हेल की डेड बॉडी मिली। स्पर्म व्हेल के स्पीसीज हैं। इस डेड बॉडी में उन्हें $1.5 मिलियन यानी करीब 11 करोड़ कीमत की एम्बरग्रीज़ मिली। एम्बरग्रीज़ को कई दफ़ा व्हेल ओमिट या व्हेल पूप भी कहा जाता है, पर यह गलत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्पर्म व्हेल के इंटेस्टाइन में फॉर्म होने वाला ये सब्सटेंस व्हेल ओमिट नहीं करती है। यह बात रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि स्पर्म व्हेल के बॉडी में यह मिलने वाला मटेरियल रेयर है और बहुत वैल्यूएबल भी। यदि एक्सपर्ट्स की माने तो इसका हजारों सालों से इस्तेमाल होते आ रहा है। सुनने में स्ट्रेंज लगता है ना, स्पर्म व्हेल की डेड बॉडी से मिली ये एम्बरग्रीज़ और वे भी इतनी महंगी। और शायद आपको क्लियर भी नहीं हुआ होगा कि एम्बरग्रीज़ या फिर व्हेल ओमिट क्या है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। दोस्तों, मैं हूं सज्जाद अंसारी और स्वागत है आपका एसएल क्रिएशन में। दोस्तों, एम्बरग्रीज़ स्पर्म व्हेल्स में प्रोड्यूस होने वाला एक डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट है जो रेयरली प्रोड्यूस होता है। ये सब्सटेंस वर्ल्ड्स स्ट्रेंजर्स नेचुरल एक्यूरेंसीज में गिनी जाती है। स्पर्म व्हेल्स की पॉपुलेशन के करीब 1 से 5% में प्रोड्यूस होने वाला ये सब्सटेंस रेयर होने और कई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने के कारण वैल्यूएबल है। इस इंडस्ट्री से ह्यूमन ने इस्तेमाल किया है, पर इसके ऑर्गेन्स पर अभी कोई आम सहमति नहीं है। एम्बरग्रीज़ के फॉसिल एविडेंस मिले हैं 17.5 लाख साल पुराने मालूम होते हैं और एक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ह्यूमंस इसे करीब 1000 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस सब्सटेंस से बनने से पीछे हमें क्या मालूम है, इसका क्या केमिकल कंपोजिशन है और इस सब्सटेंस को लेकर एक्सपर्ट्स ओपिनियन कॉन्फ्लिक्टिंग क्यों है, चलिए समझते हैं। स्पर्म व्हेल्स बड़ी मात्रा में सेलोपोड्स जैसे स्क्विड्स और कैटल फिश खाती हैं। कई मामलों में शिकार के न पचने वाले वेल्स और पेंस डाइजेशन के पहले ओमिट के जरिए बाहर निकाल दिए जाते हैं। दोस्तों, काउज और अदर ह्यूमिंग्स की तरह ही स्पर्म व्हेल्स के 4 स्टोमक होते हैं। खाना एक स्टोमक से दूसरे स्टोमक में गुजरते हुए डाइजेस्ट होता है। स्पर्म व्हेल्स के इस स्टडी वेयर साइज फीडिंग के चलते स्टोमक में नॉन डाइजेस्टिव स्क्विड रिमेन्स भर जाते हैं और एक बड़ा ग्लिटरिंग पत्थरनुमा सा सब्सटेंस फॉर्म होता है। हर दिन कुछ दिनों में स्पर्म व्हेल इस वोमिट कर ओशियन में डाल देती हैं। ये नॉर्मल है, पर कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वोमिट जो ओशियन में 1-2 दिन में निकाली जाती है, ये एम्बरग्रीज़ नहीं होती हैं। एम्बरग्रीज़ का प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस द्वारा पब्लिश और नेचुरल हिस्ट्री ऑफ एम्बरग्रीज़ बाय क्रिस्टोफर केम के एक पार्ट में बताया गया है कि एम्बरग्रीज़ और व्हेल वोमिट 2 अलग अलग चीज़ें हैं। स्पर्म व्हेल्स एम्बरग्रीज़ को वोमिट या कॉफ के द्वारा ओशियन में नहीं निकालती हैं। एम्बरग्रीज़ को प्रोड्यूस करने में कई कॉम्प्लेक्स पैथोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है। रेयरली होता यूं है कि ये अनडाइजेस्टिव मटेरियल्स व्हेल के चारों स्टोमक से होते हुए इंस्टेंटेनियल ईवीएम में जाता है। इस पूरी प्रोसेस में एम्बरग्रीज़ बनता है। दरअसल स्क्विड बिक्स ट्रिटरपीन एल्कोहल कंपाउंड एम्ब्रीन जो केवल स्पर्म व्हेल्स उत्पन्न करती हैं
और दूसरे डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जैसे एपिक्रॉप्सनल जैसे मिलकर बनता है। हालांकि मेंशन करना ज़रूरी है कि एम्बरग्रीस के मर्जेंस को लेकर कई कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं। कई लोग मानते हैं कि वेल इस स्टोन शेप्ड मास को उल्टी के द्वारा ओशियन में निकाल देती है और इसलिए इसका निकनेम वेल ओमिट रखा गया है। हालांकि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में मैरीन मैमल्स के क्यूरेटर रिचर्ड शेबिन कुछ और मानते हैं। शेबिन के अनुसार जब उन्होंने ग्लोबली अपने कलीग से डिस्कशन किया तो बेसिक थ्योरी के तरफ ज़्यादा लिंक्ड है कि एम्बरग्रीस वेल के इंस्टेटाइन में बनता है और फीकल मैटर के साथ निकल जाता है। पहले कई लोगों को तो ये मानना था कि ये हार्टसीफोंग है, पर 1800 में लार्ज स्केल पर वेलिंग शुरू हुई तो इसे सॉल प्रोड्यूसर यानी स्पर्म वेल की पता चला तो ये उम्मीद लगभग ख़त्म हो गया। वेलिंग दोस्तों वेल के पोचिंग को कहते हैं। इसमें वेल ऑयल, मीट और वेल बोन के जरिए लार्ज स्केल किलिंग की जाती है। स्पर्म वेल दुनिया भर के ओशियन में पाई जाती है। इसका मतलब है कि ये एम्बरग्रीस शोर लाइन में मिलना पॉसिबल है। इस रेयर और वैल्यूएबल सब्सटेंस के कई हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न यूज़ है। ये मेनली परफ्यूमरी में इस्तेमाल होने वाला क्रूशल सब्सटेंस है। दोस्तों एम्बरग्रीस को लेकर सदियों से ऑब्सेस रहे हैं। एशियंस ग्रीक्स वाइन में ज़्यादा नशा करने के लिए इसे मिलाते हैं। मेडिएवल टाइम्स में इसे एपिलेप्सी से लेकर इपोटेंसी को ठीक करने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। ब्लैक डेथ पेंडेमिक के दौरान लोगों ने एम्बरग्रीस को अपने शरीर पर रगड़ा ताकि प्लेग ना फैले और उनसे आने वाली बदबू ख़त्म हो जाए। ब्लैक डेथ ब्यूबोनिक प्लेग था जो 1346 से 1353 के बीच यूरेशिया और नॉर्थ अफ्रीका में फैला था। ये अब तक का सबसे फैटल पेंडेमिक माना जाता है। इसी पेंडेमिक के दौरान एम्बरग्रीस यूज में लिया गया। एम्बरग्रीस एक वैसिफ्लेबल सॉलिड सब्सटेंस है जो आज भी लॉन्ग लास्टिंग स्मेल और परफ्यूमरी के कारण प्राइसलेस है। एम्बरग्रीस के एक छोटा सा टुकड़ा करीब 300 सालों तक फ्रेग्रेंट रह सकता है। इसकी स्मेल डिस्क्राइब करने में थोड़ी डिफ़िकल्ट है, पर जिन्होंने इसे स्मेल किया है वो बताते हैं कि स्वीट अर्थी सेंट जैसा स्मेल करता है। ईस्ट में इसे मेडिसिन, पोशंस और स्पीसीज़ में इस्तेमाल किया गया। वेस्टर्न कल्चर में इसे परफ्यूमरी में इस्तेमाल किए जाने लगा। इसकी कई हाई क्वालिटी परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया होता है। इसकी कीमत आसमान छूती है क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत कम है और डिमांड परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा। इसका यूज़ मेनली परफ्यूम के फ्रेग्रेंस को सालों तक कायम करने के लिए की जाती है। जीके मैगजीन के मुताबिक नेचुरल एम्बरग्रीस परफ्यूमरी में मोस्ट वैल्यूएबल रॉ मटेरियल माना जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि वेल्स वोमिट क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।